नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की सरकार में इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है कि तालिबान उनके डॉलर की चोरी कर रहा है। यह चोरी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले डॉलर इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंसने की ओर बढ़ रही है। अगस्त महीने में एक डॉलर की कीमत 164 पाकिस्तानी रुपए थी, जो तालिबान में सत्ता के आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। मात्र एक महीने के भीतर यह 171 रुपए से ऊपर जा पहुंचा है, यानी एक माह के भीतर इसमें 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। यूं भी यह सामान्य सी बात है कि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है। ऐसी अवस्था में दोस्ती रिश्ते सब ताक पर रख दिए जाते हैं। पाकिस्तान की कंगाल हालत की चिंता किए बिना उसने मदरसा मुल्क के साथ यही रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट में फंस रही है। पाकिस्तान पहले ही देश में बढ़ते आयात बिल से डॉलर की बढ़ती कीमतों से परेशान चल रहा था, मगर अब इस नई मुसीबत ने उसके होश उड़ा दिए हैं। इस कारण से उसका व्यापार और चालू घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और देश की विनिमय दर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। तालिबान सरकार इस वक्त डॉलर की भारी कमी से जूझ रही है। अमेरिका द्वारा तालिबान सरकार के डॉलर खातों को फ्रीज करने से यह संकट और अधिक बढ़ गया है। तालिबान सरकार से पहले गठबंधन सेना के लिए हर सप्ताह 50 करोड़ डॉलर आते थे, जो खर्च की मद में अदा किए जाते थे। इतनी बड़ी संख्या में डॉलर आने के कारण ये डॉलर पाकिस्तान भी आते थे। कहा जाता है कि उस दौरान 50 लाख से 1 करोड़ डॉलर तक अफगानिस्तान से स्मगलिंग होकर पाकिस्तान पहुंचते थे, जिससे मदरसा मुल्क की भी चांदी कट रही थी। मगर अब इसके ठीक उलट हो रहा है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से डॉलर तस्करी को बढ़ावा देते हुए देश में डॉलर का रेट बढ़ा दिया है। तालिबान से जुड़े कारिंदे 171 पाकिस्तानी रुपए में आने वाले डॉलर को अफगानिस्तान में 178 पाकिस्तानी रुपए में खरीद रहे हैं, यानी यह सीधे सीधे 7 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। इसका पाकिस्तान में असर यह हुआ कि टोपीबाजों ने पाकिस्तान से डॉलर की तस्करी शुरू कर दी है, जिससे मदरसा मुल्क में डॉलर की कमी होते ही उसके दाम बढ़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान से प्रतिदिन 50 लाख से 80 लाख डॉलर तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खजाने में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इससे बड़ी मार पड़ी है। मदरसा मुल्क ने जुलाई महीने में 5.5 अरब डॉलर का आयात किया था। तब पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत 160 रुपए के करीब थी, जबकि अगस्त में उसने 6.5 अरब डॉलर का आयात किया है। तब डॉलर की कीमत 164 पाकिस्तानी रुपए थी। इससे न सिर्फ खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा डॉलर भी खर्च करने पड़े हैं। सितंबर महीने में यह आयात कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी आने की आशंका जताई जा रही है। पर सवाल यही है कि जिस तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने सारी दुनिया से बदनामी मोल ले ली, जिसके लिए उसने आर्थिक और सैन्य मदद के दरवाजे खोल दिए, वही तालिबान पाकिस्तान को बर्बाद करने पर क्यों तुला है? तालिबान ऐसा सिर्फ 2 वजहों से ही कर रहा है। तालिबान सरकार के फंड फ्रीज होने से वह डॉलर की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान का बैंकिंग सेक्टर भी पूरी तरह ठप हो गया है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख समेत तमाम उच्च अधिकारी देश छोड़कर भाग चुके हैं। साथ ही अफगान जनता बैंकों से डॉलर के रूप में करेंसी निकाल रही है। ऐसे में तालिबान के लिए पाकिस्तान बहुत आसान शिकार बन गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान से यूएस डॉलर तालिबान तक कैसे पहुंच रहा है। अगस्त से सितंबर के मध्य तक करीब 8 से 10 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान स्मगलिंग हुए हैं। पाकिस्तान के लिए आज एक डॉलर की अहमियत है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खजाने से डॉलर इधर से उधर होना एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक द्वारा डॉलर सहित विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन अवैध मनी चेंजर भी इस व्यापार में बड़ी संख्या में शामिल है। यह तत्व ग्रे मार्केट में काम करते हैं। डॉलर की तस्करी करने वाले तहमद छाप कराची और रावलपिंडी की ग्रे मार्केट से डॉलर की खरीदारी करते हैं। इन डॉलर को अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए यह 2 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें क्वेटा और चमन से अफगानिस्तान में डॉलर की सप्लाई होती है, जबकि दूसरा पेशावर से सीधे अफगानिस्तान में डॉलर भेज दिया जाता है। इस स्मगलिंग में एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है। कराची से क्वेटा तक का पूरा मार्ग एक समूह के पास है। क्वेटा से चमन और फिर अफगानिस्तान तक स्मगलिंग होने वाले डॉलर का प्रबंधन दूसरा समूह संभालता है। यह स्मगलिंग ट्रकों के खुफिया खानों के माध्यम से भी की जाती है और डॉलर की छोटी छोटी राशि भेजे जाने के रूप में भी होती है, जैसे 10,000 या 30,000 डॉलर अलग अलग लोगों के माध्यम से अफगानिस्तान में भेजे जाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति $30,000 अफगानिस्तान स्मगलिंग करता है तो वह 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेता है। इस भारी मुनाफे को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा टोपीबाजों ने यह धंधा अपना लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि इस धंधे में पाकिस्तान के पक्ष और विपक्ष के नेता मंत्री भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान को चूना लगाकर अपनी चांदी काट रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।